नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याशिला एजुकेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस एंड माइनस। यह टॉपिक हमारा बेसिक ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीरीज़ का दूसरा लेक्चर रहेगा। और जो ये सीरीज़ है वो हाईली बेनिफिशियल रहेगी उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो स्टेट एसएससीज, स्टेट पीसीएस तथा एसएससी सीजीएल, रेलवे एग्ज़ाम्स के साथ साथ उन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स आती है। और यह काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो एकेडमिक मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द नंबर को हम दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया पॉजिटिव नंबर, दूसरा हो गया नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव हुआ धनात्मक संख्या, नेगेटिव हुआ ऋणात्मक संख्या। अब देखिए नेगेटिव नंबर को जब हम देखेंगे तो उसमें ऋण का जो साइन है, माइनस का साइन लगाना वो ज़रूरी है, वही उसकी पहचान है। अब देखिए पॉजिटिव नंबर जो रहता है, पॉजिटिव नंबर में हम अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव उसका साइन समझा जाता है। जैसे ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे को 1 का साइन हम 1 लिखें या फिर +1 लिखें, बात एक ही रहती है। तो अगर किसी संख्या के आगे किसी भी डिजिट के आगे कोई भी साइन नहीं है तो उसको क्या समझेंगे हम, वो पॉजिटिव नंबर है। और देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। तो 0 ना ही धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। अब देखिए पॉजिटिव नंबर्स के हम यहाँ पे को ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे हम ऐड करना, उसको मल्टीप्लाई करना, उसका डिवीज़न करना, सारे के सारे सिंपल हैं काफ़ी। तो जब भी हम ऐड करेंगे तो सिंपल ही ऐड हो जाते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं रहता है। जैसे 4 + 8 है वो 12 आएगा हमारा। अब देखिए जैसे 4 को हम एक्सपेंड करके ये लिख सकते हैं कि 4 कैसे हुआ होगा, ये +4 होता होगा और उसके बाद क्या है, जब हमने ब्रैकेट से निकाला तो वो 4 बना। तो हम कोई साइन नहीं भी लगाएंगे तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए हमसे कि वो पॉजिटिव है। ऐसे मल्टीप्लाई करते टाइम भी कोई इश्यू नहीं आता है, 8 × 4 32, और डिवीज़न करते टाइम भी कोई इश्यू नहीं आता उतना। अब देखिए जैसे ये लिखा है 8/4, अब फ्रैक्शन में लिखेंगे इसकी वैल्यू तो ये है हमारी 8/4 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 8 विल बी डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि 8 जो है 8 को 4 से भाग देना है हमने, ना कि उल्टा करना है, ना कि इसका अपोजिट होगा। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पे को। जब भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, बीच में माइनस का साइन है, तो उसमें हमको देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी डिजिट हमारी बड़ी है, और उसका साइन आएगा। जब भी माइनस का साइन है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है, जैसे यहाँ 8 है, 8 हमारा प्लस है, क्यों? क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव नंबर है हमारा। तो एक प्लस है, एक माइनस है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन किसका आएगा? जो डिजिट हमारी बड़ी है, जो संख्या हमारी बड़ी है उसका साइन आएगा। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा हमारा, और आंसर का जो साइन होगा हमारा वो क्या आएगा? जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा है? इसमें 8 है, 8 का साइन क्या है? प्लस है, तो इसका भी साइन प्लस आया। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है। अब देखिए दूसरा केस देख लेते हैं। यहाँ पे को 4 - 8 है। अब हमने देख लिया एक इसका 4 का साइन पॉजिटिव है और 8 का साइन माइनस है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होना है, हमको पता है। लेकिन साइन कैसे लगाएंगे हम? साइन जो हमारा बड़ा है। कौन बड़ा है दोनों में? ग्रेटर कौन है? 8 इज़ ग्रेटर देन 4, तो 8 का साइन डोमिनेट वो लगाएंगे यहाँ पे को, तो आंसर में क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। और देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे गलती करते हैं इसी में करते हैं। अब देखिए नेगेटिव नंबर्स का देख लेते हैं हम यहाँ पे को। तो पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो हमारे वही डिवीजन के रूल्स की तरह हैं। बस एक चीज़ को याद रखना है यहाँ पे को, एक स्टेटमेंट, अलाइक साइन पॉजिटिव एंड अपोजिट साइन नेगेटिव। अलाइक मीन्स जो सेम साइन है वो क्या रिजल्ट देंगे? पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और अपोजिट साइन मतलब कि अलग अलग साइन होंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब देखिए ये दोनों किस में लगेंगे? पॉजिटिव। ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे तो उनमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। और देखिए इसमें जो ग्रेटर नंबर है उसका कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, उससे कंफ्यूज मत होइए, वो सिर्फ ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में आएगा हमारा। अब देखिए जैसे ये माइनस का है, माइनस इंटू प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन माइनस का आएगा। दो माइनस के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो साइन किसका आएगा? पॉजिटिव का आएगा। ऐसे ही एक पॉजिटिव का है, दूसरा माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा। दोनों पॉजिटिव के हैं तो तब तो पॉजिटिव आना ही है। ऐसे ही डिवीज़न में एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो माइनस का साइन आया। दोनों माइनस के हैं तो प्लस का साइन आया। एक प्लस का हो गया, दूसरा माइनस का हो गया, तो माइनस का साइन आया। ऐसे ही एक दोनों प्लस के हैं तो तब तो पॉजिटिव आना ही है। तो ये स्टेटमेंट हमने याद रखना है, अलाइक साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन नेगेटिव। तो जो एक ही तरह के चिन्ह होंगे वो धनात्मक रिजल्ट देंगे हमारा, और जो
अपोजिट साइन होंगे, जो दूसरे नेचर के साइन होंगे, अलग अलग नेचर के साइन होंगे, वो क्या देंगे, हमारा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और ये सिर्फ किस में होगा, जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए अब थोड़े से एग्जांपल हैं यहाँ पे को, माइनस का 8 है और प्लस का 4 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 32 आ रहा है, किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब देखिए दोनों माइनस के हैं, यहाँ पे को माइनस का 8 है, यहाँ पे को माइनस का 4 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या है, प्लस का 32, इसको प्लस 32 लिखें या फिर 32 लिखें, बात एक ही है। तो ऐसे ही एक ये प्लस का है, यहाँ पे को ये माइनस का है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन हो गए। अब देखिए दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस का ही आना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए ये डिवाइड में भी सेम, डिवीज़न करते टाइम भी सेम चीज़ रहेगा, जब हम भाग देंगे दो संख्याओं को तभी भी सेम प्रोसेस रहेगा जो हमारा मल्टीप्लाई में हुआ था हमारा। तो उसमें ये माइनस का है, 8 माइनस का है, और जो 4 हमारा प्लस का है, दोनों में डिवाइड किया हमने तो कितना है, माइनस कट हुआ है। ऐसे दोनों माइनस का, तो माइनस से माइनस यहाँ पे को कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे को ये करना बहुत, ये काफ़ी अच्छा रहेगा समझने के लिए कि जब दोनों माइनस के होंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा और आंसर किसका है, प्लस का आ गया हमारा। अब देखिए इसमें से क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं हम, अभी तक तो जिसमें भाग दे रहे थे, जिसमें डिवाइड कर रहे थे वो नेगेटिव का था तो उसमें नेगेटिव आ गया। अब जिससे भाग दे रहे हैं वो भी नेगेटिव का है और जिसमें भाग दे रहे हैं वो पॉजिटिव का है, तो क्या आएगा, वो तभी भी साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। अब दोनों पॉजिटिव हैं तब तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो इसमें यही स्टेटमेंट है, जैसे जो प्रीवियस उसमें देखा था हमने, प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अलाइक साइन पॉजिटिव एंड अपोजिट साइन नेगेटिव। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ याद रखना है कि ग्रेटर नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें होल्ड नहीं करेगा, इन दोनों में नहीं लगेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, उससे मैटर नहीं करेगा। बस इसमें देखना है कि सेम साइन है या अपोजिट साइन है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही स्टेटमेंट याद रखना है कि पावरफुल डोमिनेट, जो भी पावरफुल होगा वो क्या करेगा, कमज़ोर व्यक्ति को वो डोमिनेट करेगा, उस चीज़ को देखना है हमने बस। अब देखिए जैसे एडिशन में करना है हमने, ये नेगेटिव साइन है इसका, ये ऐड हो रहा है -4 से ऐड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे को ब्रैकेट खोला हमने तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ब्रैकेट ओपन हुआ, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो अब देखिए माइनस का 8 हो गया, माइनस का 4 हो गया, दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस के होंगे, दोनों ऐड हो जाते हैं। जब भी दोनों दो डिजिट्स हमारे माइनस के होंगे तो वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का ही आएगा। इस चीज़ का ध्यान देना है, साइन किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते टाइम दो टाइप के केस बन जाएंगे हमारे। माइनस का 8 है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस के 4 से। अब देखिए हमने पहले लिख लिया इसको अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे को देखा हमने माइनस इंटू माइनस है तो वो क्या हो गया, ये प्लस हो गया यहाँ पे को। अब इसमें देखेंगे, इसमें लगाएंगे कॉन्सेप्ट हम, तो एक माइनस का साइन है, दूसरा प्लस का साइन है, तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा क्या है हमारा 8 है, तो आंसर में किसका साइन आया, 8 का साइन आया हमारे यहाँ पे को। अब सेम चीज़ जब -4 माइनस फिर -8 है, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे को हमारा। तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है हमारा, जो ग्रेटर है, ग्रेटर कौन सा है, 8 ग्रेटर है, तो 8 का साइन आएगा। 8 का साइन क्या है हमारा, प्लस का है, तो +4 लिखें या फिर 4 लिखें, बात एक ही है। और सब्ट्रैक्ट करते टाइम ये ध्यान देना है कि हमेशा अगर एक भी साइन नेगेटिव का है तो हमेशा क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा। और फिर साइन का बाद में देख लेते हैं, साइन किस हिसाब से होगा, जो ग्रेटर है उसका साइन आएगा, क्योंकि पावरफुल डोमिनेट्स, इस चीज़ का ध्यान देना है हमने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को याद रखना है हमने लंबे टाइम तक, और हर उसमें यूज़ होगा ये। अब देखिए छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, एक है कम्यूटेटिव लॉ, तो सिंपल सा है ये, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक चीज़ याद रखनी है, ये बस सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। देखिए जैसे ये है सिम्बॉलिकली हम इसको करें तो a + b करें तो वो किसके इक्वल होगा, b + a के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। और सेम चीज़ इसमें है मल्टीप्लिकेशन में, a × b करें या फिर b × a करें, जो आंसर आएगा हमारा सेम आएगा। और ये सिर्फ क्या होगा, जब हम ये करेंगे, जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसी में वो होगा, एप्लीकेबल होगा, उसी में होल्ड करेगा ये।
और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये होल्ड नहीं कर पाएगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको ये भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही वो होगा, एप्लीकेबल होगा हमारा। अब देखिए इसको देख लेते हैं। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यह है कि ए फिर ब्रैकेट है b प्लस सी है ब्रैकेट के अंदर, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी a इंटू बी और फिर a इंटू सी, इसके इक्वल होगी a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसके इक्वल होगी। और ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। हमने एक नंबर एज्यूम किया है 4 ब्रैकेट में 5 प्लस 6। अब देखिए जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो क्या होगा साइन को इसको ये क्या एज्यूम करते हैं हम, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है करके ये करते हैं हम, एज्यूम करते हैं। अब देखिए जैसे इसको एक्सप्लेन करके इसमें लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 5 हो गया यहाँ पे को, और फिर 4 इंटू 6 हो गया। अब देखिए LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल्स टू के ये लेफ्ट साइड वाला हो गया और RHS राइट हैंड साइड हो गया हमारी। इक्वल्स टू के राइट जो होगा उसको RHS बोलेंगे, इक्वल्स टू के लेफ्ट में जो होगा उसको LHS बोलेंगे। तो पहले LHS को सॉल्व कर लिया हमने, तो क्या होगा 4 ब्रैकेट में 5 प्लस 6 11 होता है हमारा, 11 हो गया, 11 इंटू 4 44 हो गया हमारा। अब देखिए राइट हैंड साइड ले ली, 5 इंटू 4 कितना हुआ हमारा 20 हो गया, और बीच में प्लस का साइन है, और 4 इंटू 6 क्या हो गया ये 24 हो गया हमारा। अब दोनों को ऐड करेंगे 44 हो गया, तो ये हमारा होल्ड कर रहा है। अब देखिए अगला है एसोसिएटिव लॉ, और ये भी हमारा किसके साथ सिर्फ जब हम ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें काफ़ी वो रहेगा। तो एसोसिएटिव लॉ में ये है कि a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ये हुआ कि पहले b और c को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद में a को ऐड कर रहे हैं, a में ऐड कर रहे हैं उन दोनों को। और इसका मतलब यह है कि जो राइट साइड को लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि पहले a प्लस बी ऐड होंगे, उसके बाद c उसमें ऐड होगा, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। ये चीज़ कर रहा है ये स्टेटमेंट। और साथ में ये है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में यह है कि a ब्रैकेट में b प्लस सी, जैसे 3 को मल्टीप्लाई करके लिखना है तो पहले हमने b इंटू सी किया, b से c को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर सेम होगा किसके, जब हम a इंटू बी कर रहे हैं, a से b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लास्ट में c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सा है ये, इसको हम यहाँ पे को देख लेते हैं। जैसे यहाँ देख लिया हमने 4 प्लस 5 प्लस 6, पहले 5 प्लस 6 को वो कर देंगे, ऐड कर देंगे, इस वाले में 4 प्लस 5 को ऐड कर देंगे, तो देख लेंगे दोनों में 15 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है ये। और देखिए मल्टीप्लाई में क्या है कि जो 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर लें हम, आंसर एक ही आएगा। लेकिन क्या होगा, हर डिजिट एक बार मल्टीप्लाई होगी, ना कि 2 बार। जैसे 4 है, 4 पहले इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो वो 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर जो उनका प्रोडक्ट आ रखा है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे को देख लिया हमने, LHS ले लिया, तो 5 इंटू 6 किया हमने, 30 आया, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 120 आ गया। तो ऐसे करते हुए 5 इंटू 4 कर लेंगे हम, वो 20 आ गया यहाँ पे को, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, तो दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पे को उसमें होती है, ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर प्लस या माइनस हो रहा होता है, तो तब इस केस में क्या होता है कि दोनों से मल्टीप्लाई होता है। पहले ये a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में जो साइन है, साइन प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस, ये साइन आएगा। और ये अलग केस है, इसमें क्या है, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे को, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस या फिर उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। जो ये मॉड्यूलस है, ऐसे 2 बार की तरह उसको वो करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अब देखिए इसकी खासियत यह होती है कि इसमें जो भी नेगेटिव नंबर जाएगा अंदर वो उससे अगर बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव ही रहेगा। यह है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जैसे 8 - 4 के हमने 4 आया, और इसका आंसर भी 4 होएगा, क्योंकि पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में क्या हो गया हमारा, 4 - 8, तो 8 ग्रेटर है इससे 4 से, तो क्या होगा 8 का साइन आएगा यहाँ पे को, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 8 का साइन आया हमारा, -4 आया, लेकिन मॉड लगा हुआ है, मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको देख सकते हैं हम, इस वाले एग्जाम्पल को देख सकते हैं और इस वाले एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस जानना हमारे लिए ज़रूरी है
क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में आता है। अभी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये नंबर के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जब अलजेब्रा के साथ आता है तो तब जाके थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई करना है हमने, सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे को -32, अगर मॉड नहीं लगा होता तो माइनस का 32 आता है, लेकिन मॉड के बाहर आ गया 32 आ जाएगा। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं हम सारी वैल्यू को। जैसे ये क्या है, माइनस, दोनों माइनस क्या है, दोनों माइनस के मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया 32 आया, प्लस का 32 आया, तो प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा वो, बस। और ऐसा ही इसमें एक प्लस का है एक माइनस का है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है, मॉड के बाहर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही इसमें फाइनली दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा आंसर, लेकिन क्या होगा, मॉड का है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं, सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुन रखा है। देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो सिंपल सा आंसर है 12 आ जाएगा, इसमें भी 12 आ जाएगा, सिंपल सा है, डिजिट को आगे पीछे लिख रखा है। देखिए अब यहाँ पे को जैसे ये है तो 9 - 3 है तो इसमें 6 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, साइन देखेंगे, साइन देखना बहुत ज़रूरी है, 9 ग्रेटर है तो 9 का साइन आ जाएगा। सेम चीज़ इसमें रहेगी, 6 आ जाएगा आंसर, लेकिन क्या है, साइन जब चेक करेंगे हम, साइन किसका आएगा, 9 का आएगा तो -6 आंसर होगा फाइनल आंसर। तो ऐसे करके आप आगे कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ये देखिए जैसे ये प्लस है, ये यहाँ पे को माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो उसके बाद हम आगे को सॉल्व करेंगे इसमें। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में रूल्स लगा के, ऐसे डिवीजन में रूल लगा के, बस याद ये रखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो उसमें तो क्या आएगा कि जो ग्रेटर नंबर है वो डोमिनेट करेगा, और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसमें बस अलाइक साइन है तो पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आज फिर से एक और कोट डिस्कस करेंगे हम, जिनकी कोट है उनका नाम है नेपोलियन हिल, और ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उनके ऑथर हैं, ये काफ़ी, इनकी भी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप इनके बारे में भी जान सकते हैं। तो इनकी एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, तो ये इन्होंने उस टाइम के लगभग 10 से 15 हज़ार जो उस टाइम के इन्फ्लुएंशियल, हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल थे उस टाइम के अमेरिका के और पूरे वर्ल्ड में, तो उनका इंटरव्यू लेके उनका कंपाइलेशन करके एक बुक बना रखी है। तो आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आप देखते हैं स्टेज में, जितने भी वो करते हैं, तो इन्हीं की बुक का रेफरेंस लेके करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं से इन्हीं की बुक पढ़ी होगी, और लाइफ में जो भी अच्छा करते हैं, कोई अचीव कर रहे होते हैं, तो अगर वो उनसे बुक आप पूछेंगे तो नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच ज़रूर ही वो रेफ़र करेंगे। वो उस टाइम के, इनके टाइम के जो कंटेम्प्रेरी थे, थॉमस एडिसन इन्हीं के टाइम के थे, उनका भी इंटरव्यू कर रखा है इन्होंने, और हेनरी फोर्ड, और इनके साथ साथ काफ़ी लोगों का इंटरव्यू कर रखा है, और उन्हीं को कंपाइलेशन करके उन्होंने क्या जो उनके ट्रेड्स होते हैं उनको स्टडी करके एक बुक में वो कर रखा है, इन्होंने कंपाइल कर रखा है, तो उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। मैं चाहूँगा कि आप उस बुक को काफ़ी पढ़ें, उस बुक को अच्छे से पढ़ें, और हिंदी में भी है, वो हिंदी में भी अवेलेबल है, साथ में इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज की कोट यह है, इनके द्वारा कही गई है, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। तो किसी भी चीज़ का, आप कोई भी चीज़ होने का आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि टाइम जो है कभी भी सही नहीं होगा, वक्त कभी भी सही नहीं होगा। जो भी चीज़ आपको करना है वो आज ही करना है, कल के लिए कुछ मत छोड़िए। तो इनकी कोट काफ़ी वो है, क्योंकि हालात कभी भी नहीं सुधरते हैं, काफ़ी इनको, इस कोट को काफ़ी अपने जीवन में आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द lecture, I thank you all for listening to me, and please like, share and subscribe if you like the video. Thank you.